गुड मॉर्निंग बेटा। अभी जो हम कोलाइड और कोलाइडल स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, ए कोलाइड इज ए होमोजेनियस सिस्टम इन विच one substance is dispersal phase at very fine particles in other substances called dispersal medium, that is called colloid or colloidal state. Another definitions: colloid particles are larger than simple molecules but suspended in solution. Their range of diameter is in between 1 nanometer to 1000 nanometers, that is 10 की power minus 9 to 10 की power minus 6 m. They can pass through filter paper and cannot pass through animal membrane. देखिए इसके बारे में बोला भी कोलाइड पार्टिकल क्या होते हैं। वो पार्टिकल जिनकी रेंज कितनी होती है 1 नैनोमीटर टू 1000 होता है, और जिनको फिल्टर पेपर से पास कर रहे हैं तो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं, लेकिन एनिमल मेमोरी से पास नहीं होते, तो वो क्या कहलाएंगे कोलाइड पार्टिकल। तो बेसिकली ये कह रहा है कि कोलाइड जो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड होते हैं तो उनको हमने किस प्रकार से क्लासीफाई किया है, 3 डिफरेंट वे। तो इनको 3 तरीके से अलग बांटा गया है, बेसिस ऑन फिजिकल स्टेट, फेज एंड मीडियम के आधार पर। सेकंड है बेस ऑन नेचर ऑफ इंट्रैक्शन बिटवीन फेज एंड मीडियम, जो हमने कल पढ़ा था, लायोफिलिक लायोफोबिक। इसके बाद नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टिकल डिस्पर्सल फेज। इसके बाद हम क्लासीफाई कर रहे हैं फिजिकल स्टेट, फेज एंड मीडियम। तो डिपेंडिंग ऑन द स्टेट, कोलाइड स्टेट्स आर 8 टाइप्स: डिस्पर्सल फेज, डिस्पर्सल मीडियम। देखिए जैसा हमने सॉल्यूशन पढ़ा था सॉलिड सॉल्वेंट, बिल्कुल सेम उसी का ये है कि सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सल मीडियम मानते हैं, सॉलिड को है डिस्पर्सल मीडियम। सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जाम्पल रहेगा सॉलिड सॉल, जिसमें कलर्ड ग्लासेस हैं या पेंट हैं। इसके बाद सॉलिड इन लिक्विड, देखिए लिक्विड ज़्यादा सॉलिड कम, ये सोल है, पेंट है, सेल फ्लूइड है, ये हम बता सकते हैं। सॉलिड इन गैस है, गैस ज़्यादा है, सॉलिड कम, जिसको एरोसोल एग्जांपल है, स्मोक है, डस्ट है। इसके बाद लिक्विड सॉलिड जेल, कोई भी जेल हो सकता है, चीज़ है, बटर है, ये इसका एग्जांपल है। इसके बाद लिक्विड का एग्जांपल इमल्सन्स, इमल्सन में आता है मिल्क है, क्रीम है, ये सब हम बता सकते हैं। लिक्विड गैस है एरोसोल, एरोसोल में फॉग है, मिस्ट है, क्लाउड है, तो ये सब हम बता सकते हैं। इसके बाद एग्जांपल है गैस सॉलिड, तो इसका एग्जांपल रहेगा सॉलिड सोल, फोम, रबर, ये हम इसके एग्जांपल दे सकते हैं। इसके बाद गैस लिक्विड, इसका एग्जांपल रहेगा जैसे इसमें आता है हमारे पास टाइप ऑफ कोलाइड फोम, जैसे फ्रोथ है, सॉफ्ट लेदर है, तो ये इसके एग्जाम्पल हो सकते। इसके बाद हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड, भाई कोलाइड बनता कैसे है। तो इसके लिए हमारे पास मेथड है, सबसे फर्स्ट है केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में हम बात कर रहे हैं कोलाइड सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय केमिकल रिएक्शंस बाय डबल डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शंस एंड हाइड्रोलिसिस। देखिए कोलाइड सॉल्यूशन को बनाने के बहुत सारे हमारे पास केमिकल मेथड हैं, तो सिंपली सम रिएक्शंस है लाइक दैट डिकम्पोजिशन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन. So example, let us see, for example, arsenic oxide plus hydrogen sulfide to form a double decomposition, arsenic sulfide to form hydrogen, ये यानी वाटर, हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है, एज ए कोलाइड सोल है। सेम वे इसी तरह से हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड है एज ए ऑक्सीडेशन सल्फाइड, ये जो सल्फर है ये एज ए फ्रोथ है, एज ए कोलाइड है। सेम वे इसी तरह से हम बता सकते हैं फेरिक क्लोराइड प्लस वाटर हाइड्रोलिसिस करेंगे, फेरिक हाइड्रोक्साइड इज ए कोलाइड सोल। सेम नेक्स्ट मेथड्स टू प्रिपेयर कोलाइड सॉल्यूशन, इलेक्ट्रिकल डिस्टिंग्रेशंस या बेडिक्ट आर्क मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखना बेटा। उसके बाद हम नेक्स्ट इसमें जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, देखिए ये इसका डायग्राम है, तो आप इसमें देख सकते हैं। पहले हम जनरली बता रहे हैं क्या करते हैं, बिक कर लेते हैं, उसमें क्या करें कोलाइड सॉल्यूशन डाल लेते हैं। उसके बाद एक बड़ा बिक कर लेंगे और उसके सराउंडिंग में उसके स्पेस के अंदर क्या भरते हैं, आइस क्यूब भर देते हैं, ठीक है। उसके बाद और उसके ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक आर्क लगाएंगे और उसको हम करंट से जोड़ेंगे। उसके बाद देखिए कैसे की थ्योरी क्या है, ये देख लीजिए। कोलाइड सोल ऑफ मेटल सच एज गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनेट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। इलेक्ट्रिक आर्क ऑफ मेटल इमर्ज इन डिस्पर्सल मीडियम। देखिए हम क्या करते हैं, इनमें कोलाइड सोल ले लेते हैं और उसके अंदर आर्क डालते हैं और उसके बाद उसको क्या करेंगे, करंट पास करेंगे।
तो इंटेंस हीट प्रोड्यूस वेपर मेटल विच कंडेंस टू फॉर्म पार्टिकल्स कोलाइड पार्टिकल। देखिए जो है हम इसको करंट पास करेंगे तो करंट के कारण क्या होगा, जो सॉल्यूशन है वो वेपोरेट होगा और जो है सरफेस पे वेपोरेट होगा, उसी दौरान क्या होगा, आइस क्यूब की वजह से वो क्या होगा, पार्टिकल क्या होगा, कोलैक्ट हो जाएगा इन फॉर्म में कोलाइड साइज पार्टिकल्स। इसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो अभी पढ़ने जा रहे हैं पेप्टाइजेशन, बहुत बार आया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। पेप्टाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए पार्टिसिपेट इनटू कोलाइड सोल बाय सेकिंग इट विद ए स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट। देखिए इसको हम कैसे करते हैं, भाई कोलाइड सॉल्यूशन के अंदर अगर हम कोई भी ऐसा स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के अगर उस पार्टिकल को कोलाइड पार्टिकल के बराबर ले आते हैं तो वो कहलाएगा पेप्टाइजेशन। बिल्कुल जैसे घरों के अंदर जैसे दूध से हम घी निकालते हैं तो उस दौरान क्या होता है, जब गर्मी होती है तो हम क्या करते हैं, बर्फ़ के टुकड़े डालते हैं, तो बर्फ़ के टुकड़े ये समझ लो आप एज स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट है, उनके डालने से क्या होगा, झाग बनने के बाद वो कह रहा है कि घी निकलता है। इसी तरह से बोला है कोलाइड सॉल्यूशन से के अंदर से अगर हम कोई भी स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट डाल के अगर इसको हिलाएंगे तो उस पर क्या होगा, सरफेस के ऊपर क्या होगा, पार्टिकल इकट्ठे होंगे, उनको बोलेंगे कोलाइड पार्टिकल। और इसके बाद हम इसमें बता रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट यूज एज ए पेप्टाइजिंग एजेंट। देखिए जो स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट है उसको बोलेंगे हम यहाँ पेप्टाइजिंग एजेंट। बाय एग्जांपल है बाइडिंग स्मॉल क्वांटिटी फेरिक क्लोराइड ऑफ फेरस प्रेसिपिटेट हाइड्रोक्साइड ए बियरिंग ऑफ कोलाइड सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड। देखिए अगर हम फेरिक क्लोराइड के अंदर अगर कोई भी स्टेबल पेप्टाइजिंग एजेंट डालते हैं, इससे क्या होगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा एज ए कोलाइड पार्टिकल। कहा जो पेप्टाइजेशन, तो पेप्टाइजेशन का कारण क्या है, किस वजह से वो कह रहा है कि प्रेसिपिटेट में करंट होता है, तो वो देख लीजिए। तो इसमें बोला है प्रेसिपिटेट एब्जॉर्ब ऑन द आयंस ऑन इलेक्ट्रोलाइट ऑन द सरफेस। इसमें क्या बोला गया है, देखिए जो ही हम स्टेबल इलेक्ट्रोलाइट कोलाइड सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो क्या करते हैं, सरफेस से जो आयन बनते हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी ले लेते हैं। इट अल्टीमेटली बर्स्ट अप इनटू स्मॉल पार्टिकल ऑफ साइज ऑफ कोलाइड। बिल्कुल ऐसे देखा होगा, शुरुआत में क्या करते हैं, घी के अंदर बर्फ डालते हैं और उसको हिलाते हैं ना, तो शुरू में क्या होता है, झाग बनते हैं, वो झाग क्या करेंगे, इस तरह से एनर्जी लेकर वो झाग, बड़े बड़े जो झाग है वो टूटते रहते हैं और अंत में क्या होगा, सॉलिड पार्टिकल के रूप में इकट्ठे होंगे, इसको हम पेप्टाइजेशन कह सकते हैं। तो का जो पेप्टाइजेशन के बारे में इतना ही है, सफिशिएंट है आज के लिए, इतना ही।